नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सूरती बेदी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे सभी बड़ों का मान सम्मान करें, अपने माता पिता को खूब प्यार करें, खूब सम्मान दें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ईश्वर स्वरूप होता है, ईश्वर के समान होता है। तो दोस्तों, हम सभी अपने बड़ों का, अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता का खूब ध्यान रखें, खूब प्यार करें, खूब सम्मान करें और उनका अपमान ना करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ दांव में लगा के हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ किया है और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, जब हम स्वयं माता पिता बनते हैं तो उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं कि आखिर माता पिता का दायित्व कितना कठिन और कितना कुछ करना होता है। हम अपने बच्चों के लिए दिन रात एक करके उनको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करते हैं। इसी तरह है, हम सोचें कि हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए ऐसा ही किया है। उस समय भले उनकी सामर्थ्य कुछ कम रही हो, जैसा भी, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तो उस चीज़ को हम कभी ना भूलें। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए, क्या कर दिया ऐसा जो बता रहे हैं। ऐसा हमारे सवाल जवाब रहते ही गलत है। दोस्तों, हम ऐसा कभी ना कहें अपने माता पिता को, क्योंकि माता पिता कोई भी हो, कहीं भी किसी भी जगह में वो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं और सर्वश्रेष्ठ उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने में हर पल हर क्षण उनके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी इस चीज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हम माता पिता को समय भी नहीं देते और ऊपर से कि आपने क्या कर दिया ऐसा वैसा करके उनसे बहस कर लेते हैं। जी गलत है। दोस्तों, आज का तकनीकी समय है तो हम उसमें ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। सोशल मीडिया में हम एक एक दो दो घंटे लगातार लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं और जिसका कोई मतलब नहीं। और हम इतने मूल्यवान सर्वश्रेष्ठ जो माता पिता हमें जन्म दिए हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो दोस्तों, मुझे बहुत दुख लगता है इस बात से कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें जबकि उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे हम कितने भी बिजी रहें, लेकिन अपने माता पिता को कभी ना भूलें, उनको टाइम दें, उनका ध्यान रखें, उनका हर पल ख्याल रखें। उनकी अच्छे बुरे के बारे में हमें पता होना चाहिए, उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है और कब उन्होंने खाया कि नहीं, उन्होंने मतलब दवाई ली कि नहीं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पहल करके हम कितना सुख दे सकते हैं, उनको कितना खुश रख सकते हैं। और वो यही चाहते हैं हमसे, और हमसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत, कुछ सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। बस उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से अपनी पहल करें, ध्यान रखें, पूछें हालचाल कैसा है, क्या कर रहे हैं। वो इतने में ही बहुत खुश हो जाएंगी और ऐसा सोचेंगे कि हाँ, भगवान ने हमें इतनी अच्छी संतान दी और हर जन्म में ऐसी संतान दे, यदि हम इतना सा कुछ कर लें। और दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सिर्फ दो व्यक्ति हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो इन दोनों का ही 4-5 रूप में किरदार निभाना होता है। बेटी निभाती है पुत्री, बहू, पत्नी और माँ, सास के किरदार। ऐसे ही बेटा पुत्र, पिता, दामाद और ससुर, ऐसे 5 किरदार बेटा भी निभाता है। तो इन्हें जिसको जो किरदार मिला है तो अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें, ताकि अपने परिवार में खुशी हो। और दोस्तों, जब हम जिस भी रूप में, बहू है तो बहू भी अपने सास ससुर को बिल्कुल माँ जैसा प्यार दें, माँ जैसा मान सम्मान। सासू माँ भी अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार सम्मान दें। आपस में हमेशा मधुरता रहेगी और कभी रिश्तों में खटास नहीं होगी, क्योंकि रिश्ते दो लोगों से ही मजबूत होते हैं और दोनों तरफ से उतना ही ध्यान देना होता है। और यदि हम एक तरफा रखें तो कहीं ना कहीं आगे जाके डगमगा जाता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जैसे एक घर में एक पिता सो रहे थे और बेटा उनका लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, तो कुछ आवाज़ आई बाहर से। पिताजी ने कहा, बेटा जाके देख लो। तो बेटा कहता है कि बिल्ली होगी पिताजी, आप सो जाइए। फिर दोबारा फिर से आवाज़ आई तो पिताजी ने कहा कि बेटा देखो तो कोई अनहोनी ना हो जाए, बाहर जाके देख लो। तो फिर बेटा बहुत चिल्लाकर बोलते हैं कि आपको नींद नहीं आती क्या, आप
सो नहीं जाते और आपके पास कोई काम धाम नहीं है क्या जो आप हमेशा बेटा बेटा ऐसे करते रहते हो, चिल्ला कर बोला उन्होंने। तो पिताजी एकदम सन्न रह गए, शांत रहे और कुछ देर बाद आके फिर पूछे कि बेटा आप जब छोटे थे तब तो 1000 सवाल किया करते थे और हम उन सवालों का जवाब देते थे, हमसे नहीं भी आते थे तो हम यहाँ वहाँ से करके आपको बताते थे, लेकिन हमने एक सवाल क्या किया, आप तो हिला के रख दिया, चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। क्या ये सही है? ऐसा बेटा है। तो दोस्तों आज का समय ऐसा ही है, तो हम सभी थोड़ा जागरूक बने। समय अभी विपरीत चल रहा है, परिस्थितियाँ इतनी डगमगाई हुई हैं, तो थोड़ा हम गंभीरता से अपने चिंतन करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। जैसा भी जिस भी रूप में हम काम कर रहे हैं, बेटा बेटी दामाद बहू, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें ताकि बड़ों का अपमान ना हो, बड़ों को दुख ना हो और बड़ों का ही आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे और मिलते रहें। थैंक यू सो मच। टेक